दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश अखबार को पढ़ने के लिए, इंग्लिश भाषा को समझने के लिए, यही हमारे उद्देश्य हैं सिर्फ कि हम इंग्लिश से रूबरू कैसे हो जाएं और इंग्लिश हमारे लिए अजनबी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रैक्टिस के लिए, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हम ये अखबार पढ़ते हैं और इंग्लिश अखबार पढ़ने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इसके साथ ही जो मैं रोज एक टॉपिक लेता हूँ वो एक आध्यात्मिक टॉपिक होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज दशहरे का दिन है, तो दशहरे पे ही टॉपिक लिखा हुआ है। अब इस टॉपिक पे क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। टॉपिक का आज हेडिंग है दशहरा मिरर्स। मिरर्स एक वर्ब बन गई, यानी मिरर की तरह काम करती है या मिरर दिखती है। दशहरा मिरर्स, मिरर में हम परछाई देखते हैं, तो दशहरे में परछाई दिखती है। कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड का नियम ऑफ साइकिल्स। ब्रह्मांड एक साइकिल के रूप में चलता है दोस्तों, एंड रिन्यूअल, और नया होता रहता है। ये इसका हेडिंग है। इसको लिखने वाले उल्लास पेजे हैं। उल्लास पेजे का मतलब होता है एक संस्था है उल्लास। वो संस्था क्या करती है, निरक्षरों को अक्षर ज्ञान देती है। ऐसी एक संस्था है जो बहुत अच्छी संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है। अब इसी में से किसी ने ये लेख लिखा है, इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ हम समझेंगे। इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा कलर डिकोडिंग किया है समझने के लिए। तो इसमें येलो कलर मैंने दिया है डिफिकल्ट वर्ड को, ग्रीन कलर मैंने दिया है सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को, रेड कलर मैंने दिया है सेंटेंस की मेन वर्ब को, पिंक कलर में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये एक छोटी सी हमारी ट्रिक है, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आनंद आएगा। ये ही हमारी एक ट्रिक है। तो इस इतनी सी ट्रिक अगर आप समझ जाते हैं तो इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। चलिए इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करते हैं हम। हेडिंग मैंने पढ़ के सुना दी है आपको। लिखने वाले उल्लास पेजे, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। ये क्या लिखते हैं, ये दशहरा के ऊपर आज लेख है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज ए विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। एविल यानी बुराई, गुड यानी अच्छाई। दशहरा इज सेलिब्रेटेड, तो इज सेलिब्रेटेड इसमें वर्ब है और दशहरा इटसेल्फ इज ए सब्जेक्ट। दशहरा इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एज ए विक्ट्री, जीत, ऑफ गुड ओवर एविल। इस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाइल द फेस्टिवल्स ओरिजिन, जबकि ये वाहिल आ गया है, तो ये वाहिल एक प्रीपोजिशन है, तो हम इसको पिंक कलर देंगे। और अब यहां से प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। कहां तक बनता है मैं बताता हूं। वाहिल द फेस्टिवल्स ओरिजिन, तो यहां पर देखोगे ना तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जबकि द फेस्टिवल्स ओरिजिन, ओरिजिन फेस्टिवल यूं कह सकते हो या इसको यूं कहो बोले दी ओरिजिन, इसको सब्जेक्ट ले लो। जो फेस्टिवल का ओरिजिन है इज लिंक्ड, ये किससे लिंक्ड है, टू दी लेजेंडरी ट्रियम्फ, यानी जीत। ट्रियम्फ का मतलब होता है खुशी, जीत। इसको येलो कलर दे देता हूं, ऑफ राम ओवर रावण। रावण के ऊपर राम की जीत है। इट्स एसेंस, अब यहां देखोगे ना तो एसेंस सब्जेक्ट हो गया है। इसका जो एसेंस है, इज एसेंस है, क्या है, इन द इनर बैटल्स, अंदर के युद्ध में, वी ऑल फेस एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन,
अब यहां देखोगे तो इन द इनर बैटल्स, अंदर के युद्ध के अंदर, वी ऑल फेस, वी सब्जेक्ट हो गया इसमें, सॉरी वी ऑल सब्जेक्ट होगा इसमें, वी ऑल, फेस इसकी वर्ब हो गई, हम लोग सब के सब फेस करते हैं, एंड द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, दैट फॉलोज द ओवरकमिंग ऑफ डार्कनेस विद इन। डार्कनेस यानी अंधेरा होता है, तो जो हमारे अंदर अंधेरे को जीतने के लिए, देखो यहां पर इट्स एसेंस, इसका सार क्या है, इज द इनर बैटल, इसका सार है अंदरूनी युद्ध। अब अंदरूनी युद्ध क्या है, इसको यहां से लेकर यहां तक समझाया गया है। अंदरूनी युद्ध वो है जो वी ऑल फेस, जिसको हम सब फेस करते हैं, एंड द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दैट फॉलोज, जो आती है द ओवरकमिंग, ओवरकमिंग का मतलब होता है जीतने से, ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस को जीतने से आती है, विद इन, विद इन का मतलब अपने आप में। यहां ये सेंटेंस पूरी, सेंटेंस नहीं, यहां पैराग्राफ पूरा हो गया। दूसरा पैरा लेते हैं, विजयदशमी, विजयदशमी ही आज है, सिंबोलाइजेज, सिंबोलाइज का मतलब होता है प्रतीक, विजयदशमी का प्रतीक है, विजयदशमी एक वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, इसका प्रतीक है, एस लगा है तो विजयदशमी सिंगुलर है, सिंबोलाइजेज भी सिंगुलर वर्ब है, तो विजयदशमी प्रतीक है द जर्नी ऑफ द सोल टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, ये प्रतीक है जर्नी यानी यात्रा, ऑफ द सोल, सोल यानी हमारी आत्मा की, टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को महसूस करने की तरफ, ऐसी एक यात्रा है, ये सिंबलाइज प्रतीक है। ईच ह्यूमन, अब ईच का मतलब होता है एक, प्रत्येक कह दो या एक कह दो, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहां पर, ईच ह्यूमन बिंग कैरीज, अब यहां देखोगे तो कैरीज एक वर्ब है, ले जाती है, प्रत्येक आदमी बिंग यानी किसी काम को कर रहा है, या कैरीज ले जाता है, बिंग कैरीज ए ड्वेल नेचर, प्रत्येक आदमी के दो नेचर होते हैं, ये कह सकते हो आप। द हायर सेल्फ एक ऊंचा, अलाइंड विद ट्रुथ, प्योरिटी एंड कंपैशन, जो एक जो होता है वो तो सच्चाई, शुद्धता, एंड कंपैशन यानी दया, एंड द लोअर सेल्फ, और जो दूसरा जो गुण होता है लोअर सेल्फ वाला, वो होता है गवर्न्ड बाय ईगो, उसको ईगो चलाता है, एंड डिजायर्स चलाते हैं उसके दूसरे गुण को, तो दूसरा गुण हो गया उसका ईगो एंड डिजायर्स, पहला उसका गुण हो गया उसका ट्रुथ, प्योरिटी एंड कंपैशन यानी दया। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ऊच, ह्यूमन और बिंग कैरी सब्जेक्ट वर्ब आगे है। दशहरा रिमाइंड्स, रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाता है, ये वर्ब हो गई, और दशहरा इसका सब्जेक्ट हो गया। अब दशहरा क्या याद दिलाता है, अस टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस डुअलिटी, वो कहता है कि यहां से टकरा के आना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के आना, एंड स्ट्राइव, और स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष करके आगे बढ़ना, फॉर द विक्ट्री जीत के लिए, ऑफ डिवाइन क्वालिटीज, कौन सी क्वालिटीज, भगवान की क्वालिटीज की जीत के लिए, ओवर द लिमिटिंग फोर्सेस ऑफ द ईगो, ईगो के ऊपर जीत के लिए, भगवान की क्वालिटीज वो हैं जो ईगो को जीत जाती हैं, तो उनके लिए ये हमको याद दिलाता है। इट मार्क्स, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया है, और मार्क्स का मतलब निशान लगाता है, ये क्या निशान लगाता है, द मोमेंट वेयर इनर डेमन्स, डेमन का मतलब होता है दुश्मन, जो अंदर के जो दुश्मन हैं, आर फाइनली ओवरकम,
उनको फाइनली जीत लिया जाता है, अलाउइंग द सोल टू शाइन। सोल यानी आत्मा को अलाउ करते हुए, टू शाइन यानी चमकने के लिए, इन इट्स ट्रू लाइट, ताकि आत्मा होती है वो ट्रू लाइट में चमक जाए, इसके लिए रिमाइंड कराता है। द फिगर ऑफ राउंड एम्बॉडीज, एम्बॉडीज का मतलब होता है मनुष्य का रूप धारण कर लेना। द फिगर ऑफ राउंड, जो राउंड का फिगर है, जो एम्बॉडी जो मनुष्य का रूप धारण करता है, द ईगो, कौन करता है? द ईगो, एंड द डार्कर इम्पल्सेज। डार्कर का मतलब होता है धुंधली या अंधेरे में जो इम्पल्स यानी धड़कन है, दैट एराइज, जो कि एराइज करती है। अब यहां देखेंगे द फिगर ऑफ राउंड एम्बॉडीज, तो यहां पर द फिगर ऑफ राउंड सब्जेक्ट हो जाता है, तो एम्बॉडीज वो मनुष्य की बॉडी का रूप ले लेती है, द ईगो एंड द डार्कर इम्पल्सेस दैट एराइज, फिर ये दैट एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो राउंड का रूप है दैट, और फिर वो एराइज, एराइज यानी उठता है, ऊपर उठता है, व्हेन वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर ट्रू नेचर। वो कब उठता है? जब हम अपने ट्रू नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। व्हेन का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो व्हेन एक एडवर्ब है, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे दोस्तों, इसलिए मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं ले रहा हूं, होता है लेकिन मैं मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को ले रहा हूं। डेस्पाइट हिज वास्ट नॉलेज, डेस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, के होते हुए, हिज वास्ट नॉलेज, उसके बाद बहुत नॉलेज है, एंड बहुत पावर, इतना होते हुए भी रावणस डाउनफॉल केम, केम यानी आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, रावण का डाउनफॉल आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया इसका। फ्रॉम हिज इनएबिलिटी, उसकी इनएबिलिटी यानी उसमें दोष थे, उन वजह से, टू ट्रांसेंड हिज ईगो, ट्रांसेंड का मतलब तो और आगे बढ़ाना, उसको उत्कृष्ट बनाना, ईगो को उत्कृष्ट बनाया, इसलिए उसका ये हाल हुआ, एंड डिजायर्स, और इच्छाओं की वजह से वो डाउनफॉल में आया। बर्निंग हिज एफिजीज, अब देखोगे ना यहाँ पर बर्निंग का मतलब जलाते हुए, बर्निंग जलाते हुए, हिज एफिजीज उसका पुतला, ड्यूरिंग दशहरा, दशहरे के अंदर, सिग्निफाइज, ये जो सिग्निफाइज है ये सिंगुलर वर्ब है, बर्निंग हिज एफिजीज ड्यूरिंग दशहरा, तो ये बर्निंग ही इसका सब्जेक्ट बन गई है यहाँ पर। जलाना, सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है? संबोधित करता है या ये वैल्यू देता है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज वेरी ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है खासियत, तो द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विध्वंस करना, ऑफ दीज वेरी ट्रेट्स विद इन अस, जो हमारे अंदर जो खासियत है उनको नष्ट करना, खासियत यानी बुरी आदतों को। द फ्लेम, जो उसकी फ्लेम होती है दशहरे की, वो इंडिकेट, अब यहां पर इंडिकेट एक प्लूरल वर्ब है ये, तो इसलिए प्लूरल है कि यहां फ्लेम्स भी सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फ्लेम्स होती है वो इंडिकेट करते हैं द फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान को इंडिकेट करती हैं, दैट प्यूरिफाइज, वो ज्ञान होता है वो प्यूरिफाइज होता है, द सोल, आत्मा का, क्लियरिंग अवे, क्लियरिंग अवे द इल्यूजन्स, आत्मा का ज्ञान होता है, इल्यूजन्स भ्रम दूर होता है, एंड अटैचमेंट दैट ऑब्सक्यूर आवर डिवाइन एसेंस, और वो अटैचमेंट भी हमारा प्यूरिफाई होता है। कौन सा अटैचमेंट दिखाया गया है? जो ऑब्सक्यूर आवर डिवाइन एसेंस, जो हमको भगवान का जो एसेंस याद, सार याद दिलाता है, वो भी कमजोर पड़ जाता है। इसकी वजह से
उसको प्यूरिफाई करता है, ये इंडिकेट्स करता है। दिस इनर प्यूरिफिकेशन, अब ये दिस यहां पर सब्जेक्ट बन गया, इनर प्यूरिफिकेशन इज, सॉरी मैं इसको कहूंगा तो दिस इनर प्यूरिफिकेशन को सब्जेक्ट लेंगे और इज ये है, ये इनर प्यूरिफिकेशन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है यहां पर। तो इनर प्यूरिफिकेशन इज सेंट्रल टू द मैसेज, ये एक केंद्रीय मैसेज है ऑफ दिस फेस्टिवल का, इस फेस्टिवल का, दशहरे का। प्यूरिफिकेशन अपने आप को शुद्ध करना, विच एनकरेजेज, विच यानी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये विच, और किसका, प्यूरिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये। मैं इसको इंडिकेट या इशारा कर दूं आपको, ये प्यूरिफिकेशन का ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया ये। विच एनकरेज, और ये इसकी वर्ब है, एनकरेज करता है, सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर वर्ब है, टू एग्जामिन करने के लिए अवर लाइव्स एंड कंफर्ट, कन्फ्रंट ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज। कन्फ्रंट का मतलब था आमना सामना करना, मैं इसको येलो कलर दे देता हूं। द नेगेटिव टेंडेंसीज दैट होल्ड, जो टेंडेंसीज है, टेंडेंसीज दैट होल्ड, होल्ड सिंगुलर, सॉरी प्लूरल वर्ब है, इसलिए है कि यहां टेंडेंसीज प्लूरल है, तो यहां पर ये टेंडेंसीज को ही दैट कहा गया है। मैं दैट को सब्जेक्ट ले लेता हूं यहां पर, और दैट इंडिकेट करता है हमारे टेंडेंसीज को। ये देखो यहां टेंडेंसीज को ही इंडिकेट कर रहा है ये। तो टेंडेंसीज दैट होल्ड अस बैक, जो हमें पीछे पकड़ के रखते हैं फ्रॉम स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ से। इट इज रिमाइंडर, यह है एक रिमाइंडर। इट इज सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब होगी। इट इज ए रिमाइंडर, ये हमें याद दिलाता है दैट ट्रू विक्ट्री लाइज नॉट इन एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट को कहते हैं, खोज को कहते हैं कॉन्क्वेस्ट, बट इन द इंटरनल मास्टरी ऑफ द सेल्फ, तो बल्कि हमारे खुद के अंदर ही होती है विक्ट्री यानी जीत। दशहरा आल्सो स्टैंड्स, अब ये स्टैंड्स का मतलब हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है, और दशहरा भी एक सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दशहरा आल्सो स्टैंड्स, खड़ा होता है, फॉर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए। विच डज नॉट इम्प्ली वीकनेसेस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कमजोर हैं, बट ए डीप ट्रस्ट, एक डीप ट्रस्ट इन द कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड के चक्कर के अंदर। इन द अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू ए हायर प्लान। फोल्ड करने का मतलब तो छोटी कर लेना, अनफोल्डिंग का मतलब खोल देना, जिंदगी को खोल के चलना, अकॉर्डिंग टू ए हायर प्लान, ऊंचे प्लान बनाते हुए। तो यहां देखोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब मैंने बता दिया है। अपन आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी अलाइन आवर सेल्वेज, व्हेन एक एडवर्ब है, वी अलाइन, एडवर्ब का सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं, ये वी अलाइन, देखो यहां पर वी प्लूरल है तो अलाइन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। हम अलाइन इकट्ठे होते हैं आवर सेल्वेज विद धर्म, राइचसनेस एंड ट्रुथ, सत्यता के लिए। वी आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्सल फोर्सेज, तो हमारे को यूनिवर्सल ब्रह्मांड के फोर्स हमारी मदद करते हैं। दैट गवर्न्स, जो हमको चलाते हैं एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट में। इसी तरह से देयर इज इमेंस पावर इन लेटिंग गो ऑफ द ईगोज। अब देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है,
देयर इज इमेंस पावर, यानी बहुत बड़ी पावर है इन लेटिंग गो ऑफ द ईगो। ईगो को जाने दो, इस चीज में बहुत बड़ी पावर है और इसी चीज को जरूरत है, नीड टू कंट्रोल, इसको जरूरत है कंट्रोल करने की, एंड ट्रस्टिंग, विश्वास करने की, द विजडम ऑफ द डिवाइन। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता ऑफ द डिवाइन, भगवान की बुद्धिमता को इसी को कहते हैं। द फेस्टिवल होल्ड्स, यहाँ अगर देखते हैं तो होल्ड्स एक वर्ब है और इस फेस्टिवल को ही सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो ये फेस्टिवल होल्ड करता है ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कोई वैल्यू, एक स्पेशल वैल्यू होल्ड करता है इन द साइकिल ऑफ नेचर। इस ब्रह्मांड में एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। सेलिब्रेटेड एट द ट्रांजिशन, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाया जाता है। अब ये एक एडजेक्टिव है, सेलिब्रेटेड, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, एडजेक्टिव है। एट द ट्रांजिशन बिटवीन सीजन्स, ये सीजन से बनाया जाता है। इट मिरर्स, इट इसकी वर्ब है और मिरर्स मतलब ये हमें अपनी छाया दिखाता है। कॉस्मिक लॉज ऑफ साइकिल्स, संसार के ब्रह्मांड के नियमों की, जो कि कहता है चेंज एंड रिन्यूअल, बदलता रहता है और नया होता रहता है। एज नेचर सेड्स इट्स ओल्ड ऑर्डर, नेचर सेड का मतलब होता है छप्पर देना, शेल्टर देना किसी को। जैसा कि नेचर जो है सेड्स इट्स ओल्ड ऑर्डर, अपने पुराने सिस्टम को निभा रहा है। वी मस्ट शेड लेयर्स ऑफ ईगो, इसी तरह से हमको भी वी मस्ट शेड, लेकिन यहाँ शेड का मीनिंग अलग हो जाता है दोस्तों। हमको छोड़ देनी चाहिए लेयर्स ऑफ ईगो, त्याग देनी चाहिए। पास्ट डीड्स, पुराने करे हुए कर्म, एंड फॉल्स आइडेंटिटीज, झूठी पहचान को भी हमें छोड़ देना चाहिए। दैट नो लॉन्गर सर्व्स अस, ये हमको लंबे समय तक नहीं ले जाती। दिस शेडिंग, इस तरह का परित्याग करना या छोड़ना, इज इसकी वर्ब है, तो इज वर्ब है तो दिस शेडिंग इसकी सब्जेक्ट होगी। तो इस तरह की जो शेडिंग है इज एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जरूरी है। क्रिएटिंग स्पेस यानी जगह क्रिएट करना फॉर न्यू विजडम, नई बुद्धिमानी के लिए, नई क्लैरिटी के लिए, एंड प्योरिटी के लिए जरूरी है। ऐसा आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।